गुम्मे किसी के प्यार में पाटिल पहुंच गया है भोसले निवास और वहां जाकर लगा दी है उसने ध्रुवा की क्लास। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से ध्रुवा ने अपने दोस्तों के सामने सभी की बेइज्जती की थी, उसे ईशान की शादी की मिठाई भिजवाई थी, वो पाटिल को पता चल जाता है कि वो मिठाई राव साहब ने नहीं बल्कि ईशान की बहन ध्रुवा ने भिजवाई थी। पाटिल सीधा भोसले निवास पहुंच जाता है और ध्रुवा से कहता है कि तुम ही ईशान की बहन हो ना, तुमने ही सभी को मिठाई भिजवाई थी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सभी को चिढ़ाना चाहती थी कि उसके एक्स हस्बैंड की शादी दूसरी जगह हो रही है और उसी कॉलेज में हो रही है। ध्रुवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुवा कहती है कि सर, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सभी को चिढ़ाना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो सिर्फ सभी का मुंह मीठा कराना चाहती थी। अगर सभी को पता चलता कि ये मिठाई मैंने भिजवाई है तो हो सकता है वो ना लेती, इसलिए मैंने राव साहब का नाम लिया था। पाटिल कहता है, अब तो तुमने ध्रुवा ऐसी हरकत कर दी, लेकिन अगर आगे से तुमने सभी के साथ कुछ भी मजाक किया या फिर कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें घसीटता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। मैं सभी के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं ईशान कहता है, लेकिन पाटिल, तुम होते कौन हो सभी की तरफदारी करने वाले? तुम्हें सभी के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? आखिर मैं भी तो जानूं क्या वजह है। पाटिल कहता है, क्योंकि मैं सभी जी का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। मुझे अच्छा नहीं लगता सभी जी को किसी बात को लेकर अगर बुरा लगता है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। इसलिए मैं पूरे भोसले निवास को वार्निंग देता हूँ, तुम्हें अपने ईशान की शादी करनी है, शौक से करो, लेकिन सभी को बिना तकलीफ पहुँचाए। सभी कहती है कि सर, आपको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे लिए बुरा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। ईशान कहता है, सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो खुद को अच्छे से संभाल लेगी। इसलिए मैं तुम्हें पाटिल बार बार वार्निंग दे रहा हूँ कि जितना हो सके सभी से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले तो तुमने सभी के लिए उस अभिजीत नाम के लड़के को पिटवा दिया, फिर तुमने जो मिठाई लेकर आया था उस पियोन की खुद ही पिटाई कर दी, और अब यहाँ मेरी बहन पर उंगली उठाने के लिए आ गया है। अब तो तू हमारे घर पर आ गया, लेकिन आगे से तूने हमारे भोसले निवास में घुसने की भी कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूँगा जो तू सपनों में भी नहीं सोच सकता। दोस्तों, सीरियल में इस ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले, जिससे सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।